सौबात की एक बात यह कि मंदिरों की शुद्धता बनी रहे, उस पर इतना बवाल मचता है, तो इस पर बवाल क्यों नहीं मचता कि हवा की शुद्धता बनी रहे, पानी की शुद्धता बनी रहे। वो तो शुक्र है कि थोड़ी सी बारिश हो गई दिल्ली में, थोड़ी सी हवा चल गई दिल्ली में, तो हवा बहुत खराब वाली कैटेगरी से सुधरकर खराब वाली कैटेगरी में आ गई। बहुत खराब वाली कैटेगरी में थी, सुधर गई तो खराब वाली कैटेगरी में आ गई। शुक्र है ये हो गया, नहीं तो ये 26 जनवरी की परेड में यूरोप के मेहमानों के सामने पूरी बेइज्जती होने से बच गई, पूरी बेइज्जती हो जाती। नहीं तो विदेशी मीडिया में ट्रेड डील से ज्यादा तो हमारा पोल्यूशन ही छाया रहता। लेकिन हमें क्या शर्म आना भी बंद हो गई है। दिल्ली में जब हवा, काली हवा आंखों को दिखने लग जाती है, तब बस थोड़ा सा शोर मचा देते हैं। और हवा में ये काला धुआं इसलिए दिखता है क्योंकि सर्दियों में दिल्ली में हवा चलनी बंद हो जाती है, रुक जाती है, तो प्रदूषण आंखों को दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी सर्दियां खत्म हो जाएंगी, सब भूल जाएंगे, ऐसे जैसे इसका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। क्या हुआ इंदौर में? पानी खराब हो गया, लोग मर गए। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि अब भी मरे जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक अपने काम में लग गई। धर्म परिवर्तन पर सड़क पर आ जाती है पब्लिक, जातियों के सम्मान में बवाल मचा देती है। वो सब ठीक है, उठाओ आवाज। लेकिन देश की गाड़ी को आगे बढ़ने से रोकने पर प्रदूषण ने ब्रेक लगा रखी है, उस पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा आपको? स्विट्जरलैंड के दावोस में अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई, उसमें गीता गोपीनाथ ने क्या कहा, पब्लिक ने ध्यान भी नहीं दिया। जिनको पता चला वो भी सुनकर आगे बढ़ गए। आईएमएफ जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसकी मुख्य अर्थशास्त्री होती थी गीता गोपीनाथ। उन्होंने कहा, और नाम से ही सब समझ ही जाते हैं कि खुद भारतीय मूल की हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ से ज्यादा नुकसान भारत को प्रदूषण पहुंचा रहा है। आप टैरिफ में अटक रहे हो, वहां प्रदूषण से नुकसान हो रहा है भारत को, मतलब देश की अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है प्रदूषण। लेकिन कोई हाय तौबा नहीं है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है भारत में प्रदूषण अगर आधा हो जाए, जितना भी है उससे आधा भी हो जाए, तो जीडीपी लगभग 4.5% बढ़ जाए। मतलब समझ रहे हैं आप? सब लोगों की कमाई बढ़ जाए, सब लोगों की खुशहाली बढ़ जाए, सब लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आ जाए अगर प्रदूषण आधा भी हो जाए तो। ये कोई हवा हवाई बातें नहीं है, ये सिर्फ लोगों की सेहत की बात नहीं है। मतलब सेहत की बात तो है ही, ये देश के विकास की बात है। देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है ये प्रदूषण। विदेशी यहां आने को तैयार नहीं। निवेश कौन आएगा, कौन लाएगा यहां पे? हम तिरंगा लेकर नाच रहे हैं, वो आने को भी तैयार नहीं। ट्रेड डील साइन करने के लिए तो यूरोप के लीडर आ गए भारत, और हम तालियां बजा रहे हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी एंडर्स एंडरसन पर $5,000 का फाइन लगा दिया। डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी पर $5,000 का फाइन लगा दिया। किस बात का फाइन लगाया? क्योंकि उन्होंने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। क्यों नाम वापस ले लिया? क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण है। दुनिया का तीसरे नंबर का खिलाड़ी यहां खेलने नहीं आ रहा क्योंकि यहां की हवा खराब है। यह भी कह दिया उन्होंने कि उम्मीद करता हूं गर्मियों में हवा थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि गर्मियों में दिल्ली में बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है। लेकिन अभी तो इस प्रदूषण में दिल्ली नहीं जा रहा। फाइन देने को तैयार हैं लोग, वो फाइन दिया उन्होंने, फाइन देने को तैयार हैं लोग, लेकिन भारत आने को तैयार नहीं है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? और शर्म तो छोड़िए, ऐसे कैसे आगे बढ़ेंगे हम? वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हर साल प्रदूषण में, भारत में प्रदूषण से 17 लाख लोग मर रहे हैं। यानी सबसे बड़ा युद्ध तो यह चल रहा है भारत के खिलाफ। दूसरे युद्धों के लिए हम हथियार खरीद रहे हैं, राफाल खरीद रहे हैं, सेना खड़ी कर रहे हैं, ये कर रखा है, वो कर रखा है। इस युद्ध में घुटने टेक दिए हमने। लैंसेट जर्नल की स्टडी कहती है कि भारत को 34,000 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है प्रदूषण से। 34,000 करोड़ डॉलर, यानी 30 लाख करोड़ रुपए। 30 लाख करोड़ रुपए, समझ रहे हैं आप?
हम 150 करोड़ लोग हैं भारत में, 30 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है देश को, यानी हर भारतीय को 20,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। हर भारतीय को 20,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। गरीब अमीर सबको नुकसान हो रहा है, सब पे पड़ रहा है प्रदूषण। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हम चादर साफ करके कचरा पलंग के नीचे डाल देते हैं, सोफे को साफ करके गंदगी उसके पीछे डाल देते हैं, ऊपर ऊपर से लीपा पोती करते रहते हैं। ऊपर ऊपर से लीपा पोती करने से अंदर क्या है वो बदलने वाला थोड़ी है। सबसे साफ शहर था ना इंदौर, हम लिस्ट बना रहे थे, ये शहर स्वच्छता अभियान, स्वच्छता में ये शहर यहां यहां यहां, सबसे साफ शहर इंदौर। हर बार हम कूड़ा उठाने को ही सफाई मान रहे थे, कूड़ा उठा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, और पीने के पानी के पाइप में सीवर का पानी आ गया। स्वास्थ्य की इमरजेंसी बनी हुई है देश में, लेकिन वोट देंगे हम जाति पर। मंदिरों में दूसरे धर्म के लोग नहीं आने चाहिए, भले ही घरों में सीवर का पानी आ जाए। पिछड़े वर्ग के लोगों को भी SC ST एक्ट जैसी श्रेणी में कैसे डाल दिया UGC के नियमों में, भले ही खराब हवा को देखकर निवेशक भारत में निवेश ही करने से पीछे हट रहे हो। हम किसी और चीज में लगे हुए हैं। यहां कौन आकर रहेगा? हम हर चीज को ऊंच नीच में बदलने के एक्सपर्ट बन गए, हर चीज में। पानी खराब है तो हम तो मिनरल वाटर की बोतल ले लेंगे, आम आदमी नहीं ले सकता तो वो भाड़ में जाए, हमें क्या। हम घर में RO लगवा लेंगे, आम आदमी नहीं लगवा सकता तो भाड़ में जाए, हमें क्या। हम गाड़ी में भी एयर प्यूरिफायर लगवा लेंगे, आम आदमी बस में चल रहा है तो वो जाने, हमें क्या। बीमार पड़ जाएंगे तो हमने तो हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, और आम आदमी को तो मिल रहा है, आयुष्मान बीमा सरकार का मिल तो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है। अभी शोर मचा रखा था लोगों ने कि एयर प्यूरिफायर पर GST नहीं लगनी चाहिए। वाह, अरे GST नहीं लगनी चाहिए का क्या मतलब है? ये नहीं मांग रहे कि हवा साफ करो, ये मांग रहे हो कि प्यूरिफायर पर GST कम करो। अरे एयर प्यूरिफायर होना ही क्यों चाहिए? RO मशीन किचन में होनी ही क्यों चाहिए? सीधा नल में पीने लायक पानी क्यों नहीं आना चाहिए? इतने गरीब देश थोड़े ही हम कि ये भी नहीं कर सकते। यूरोप कर रहे हैं ना हम, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था कर रहे हैं। तो यूरोप में तो लोगों ने पानी के फिल्टर का घरों में नाम भी नहीं सुना होता, उनको पता ही नहीं होता, सीधा नल से पानी पीते हैं वो। वहां तो एयर प्यूरिफायर किसी ने देखा तक नहीं होता, किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हमने इसमें भी स्टेटस सिंबल बना लिया है कि घर में भी एयर प्यूरिफायर लगा है, दफ्तर में भी एयर प्यूरिफायर लगा है, गाड़ी में भी एयर प्यूरिफायर लगा है। बड़े आदमी हो गए आप, ऊंच नीच कर दो हर जगह। अरे हमारी इन्हीं हरकतों ने ऊंच नीच ने दुनिया में कर दिया, हमारी पूरी दुनिया कर दी हमारे खिलाफ। विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने की बात करती हैं तो वहां के अफसर यहां आने को तैयार नहीं होते। पता है आपको कि भारत में पोस्टिंग होती है ना, भारत में पोस्टिंग होती है ना जिन विदेशियों की, वो एक्स्ट्रा भत्ता लेते हैं यहां आकर रहने का, कि भारत जा रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा दो। और विदेशियों की छोड़िए, जो भारतीय विदेशों में काम करते हैं, विदेशी कंपनियों में जो भारतीय काम करते हैं, विदेशों में रहते हैं, अगर उनकी कंपनियां भी उनको कहती हैं ना कि भारत में उनके ऑफिस में जाकर काम करो, तो वो खुद अपने देश में आने से मना कर देते हैं कि हमें यहीं रखो, हमें भारत में मत भेजो। विदेशी खिलाड़ी तो आने से मना कर ही रहे हैं, हमारे अपने खिलाड़ी अब दिल्ली जैसी जगहों पर प्रैक्टिस नहीं करते, दूसरे शहरों में कर रहे हैं जाकर, कि यहां तो शरीर ही खराब हो रहा है। लेकिन आप वोट दोगे इस पर? कोई पार्टी वोट मांगती भी नहीं इस पर, क्योंकि उसको पता है पब्लिक इस पर वोट देगी नहीं। देश में अफसर इस्तीफे दे रहे हैं कि CM का अपमान हो गया, वो सहन नहीं कर सकते। अरे देश की जो नाक कट रही है, इस काले धुएं में लोग आने को मना कर रहे हैं, उस पर दो ना इस्तीफा। वो अपमान नहीं दिखता आपको? सामने से बिल्ली को आते देखकर कबूतर आंख बंद कर लेता है तो बिल्ली गायब नहीं हो जाती, आंखें खोलो। 100 बात की एक बात।